दोस्तों बीआरओ ग्रिफ के अंदर जो ड्राइवर की पोस्ट के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए आप ऑफलाइन मोड में आवेदन कर रहे हैं, तो आवेदन करने के दौरान जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 50 रुपये अपनी एप्लीकेशन फ़ी है वो काटनी होती है इस एसबीआई कोलेक्ट के ऑफिशियल पोर्टल पे जा करके। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी लगातार ये प्रॉब्लम आ रही है, सर हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अब मेरे पास आप लोग लगातार मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि सर पेमेंट किस तरीके से करें, हमें पेमेंट करना ही नहीं आ रहा है। पेमेंट हो गई, पैसे भी कट गए अकाउंट से, लेकिन प्रिंट आउट हमें नहीं मिला। कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कह रहे हैं सर हम आपके पास गूगल पे, फोन पे, यूपीआई कर देते हैं, आप हमारी पेमेंट कर दीजिए। तो भाई देखो, मैं इतने सारे कैंडिडेट्स की पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए आपको पता है कि मेरी कितनी बड़ी हेडेक हो जाती है ना। तो इसलिए आपको खुद ही पेमेंट करनी है। कैसे करनी है और उसका प्रिंट आउट कैसे लेना है। पेमेंट कट गई है, उसके बावजूद भी आपको प्रिंट आउट नहीं मिला, तो फिर आप किस तरीके से अपना प्रिंट आउट निकलवा पाएंगे, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में डिटेल से पता चल जाएंगी। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे आपको फिर कंसेप्ट अधूरा रह जाएगा, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, आप अपने मोबाइल से पेमेंट नहीं करेंगे। या तो अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या किसी कंप्यूटर शॉप पे जाकर के या किसी साइबर कैफे पे जाकर के, ये जो लिंक है ना, जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे रखा है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है आपको। ठीक है, जैसे ही इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने निकल करके आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है। जिस भी भाई का आवेदन हो रहा है, यानी या तो आप खुद का आवेदन कर रहे हैं या किसी दोस्त का, किसी का भी आवेदन कर रहे हैं, उसी का ही नाम आपको यहां पे फिल करना है। मैंने आपको जब कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई थी उसमें बताया भी था, किसी राहुल कुमार का एग्जांपल लेकर के। तो जैसे मान लो किसी भाई का नाम है राहुल कुमार, तो आप अपना नाम डालेंगे, यहां पे कॉपी पेस्ट मत कर देना, दिक्कत आएगी। आपका खुद का नाम या जिसका आप आवेदन लगा रहे हैं उसका नाम, उसके फादर का नाम। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिखा राकेश कुमार, तो राकेश कुमार हो गया। नेशनलिटी इंडियन। डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको, जिसका आवेदन हो रहा है उसी की ही डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ऐसा नहीं है कि यहां पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक, तो यहां पे डेट ऑफ बर्थ जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया था कि 12/11/1998 में यहां पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर रहा हूं। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, यानी जिसका आवेदन हो रहा है उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस। एड्रेस में डिटेल से सब कुछ डालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ गांव या फिर सिटी या फिर जहां तालुके से आप बिलोंग कर रहे हैं वो कस्बे का नाम आप यहां पे डाल सकते हैं। आपको डिटेल से सारी चीजें नहीं डालनी है, जो आप आवेदन में अपना सारा डिटेल से एड्रेस दे रहे हैं, प्रेजेंट या आपका जो कोरस्पोंडेंस एड्रेस है वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं डालनी है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल डाला विलेज एंड पोस्ट ऑफिस राजापुर, तो ऐसे इस तरीके से आप अपना शॉर्टकट में एड्रेस लिखेंगे। अपना स्टेट मैंडेटरी है तो वो जरूर लिखेंगे, पिन कोड जरूरी है वो भी लिखेंगे। उसके बाद आपका आधार नंबर, जो भी आपके आधार कार्ड पे आपका आधार नंबर है वो यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, तो अभी 2024 में जो एडवर्टीजमेंट है वो है 1/2024, वो फिल करेंगे। उसके बाद ट्रेड देखिए, जिस ट्रेड से आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे कि ड्राइवर से कर रहे हैं तो ड्राइवर MTOG करेंगे। अगर मान लो ड्राइवर रोड रोलर से फिल कर रहे हैं तो रोड रोलर। इस तरीके से जिस भी ट्रेड से आप आवेदन कर रहे हैं वो ट्रेड आप यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे ड्राइवर से कर रहे हैं तो सिर्फ ड्राइवर भी लिख सकते हैं या फिर ड्राइवर MT लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद 50 रुपए यहां पे लिखेंगे अमाउंट में। रिमार्क्स यहाँ पे कोई भी मैंडेटरी फील्ड नहीं है, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फी, इस तरीके से रिमार्क्स लिख सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे लिख रखा है कि 2 कॉपीज आपको ई रिसिप्ट लेनी है। जैसे आप पेमेंट कार्ड देते हैं उसके बाद 2 कॉपीज आप प्रिंट आउट लेंगे, एक तो ग्रिफ सेंटर में भेजेंगे और एक अपने पास रखेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक, यहाँ पे इंटरव्यू डिटेल्स में इंडिविजुअल में लिखना है अपना नाम जो ऊपर आपने फिल किया था, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर, जो भी आपने मोबाइल नंबर ऊपर दिया था, और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है। ठीक है, सारी चीजें चेक कर लेंगे कि भैया आपने कोई गलती तो नहीं कर दी है। और सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्रीड टू द टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करना है। ये जो अल्फा न्यूमेरिक यहाँ पे कैप्चा दे रखा है, इस कैप्चा को इसके अंदर फिल कर देना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, ये फिल कर दिया मैंने, और कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो प्रीव्यू होंगी, तो इनको अच्छे से चेक कर लेना, कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक है तो बैक जाकर के दोबारा से ठीक कर लें। अगर सब कुछ क्लियर है तो यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पे आपके पास पेमेंट के ऑप्शंस आ जाएंगे, किस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ चुके हैं। सबसे इजी ऑप्शन दो ही हैं जिनमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लग रहा है, सिर्फ 50 रुपए ही कटेंगे। अगर इसके अलावा कोई अलग ऑप्शन चूज करेंगे तो उनमें हो सकता है कि बैंक चार्ज करे, लेकिन एक तो ये रुपए डेबिट कार्ड है, इस पे बैंक चार्जेस 00 रुपीज लग रहे हैं, और एक यहाँ पे यूपीआई जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी आप चूज कर लेना, ठीक है। डेबिट कार्ड चूज करेंगे तो अपने कार्ड की डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, और यूपीआई अगर आप चूज करेंगे, जैसे कि क्लिक हियर टू ऑप्शन पे क्लिक किया यूपीआई पे, तो यहाँ पे ऑप्शंस आ गए। तो यहाँ पे वीपीए डालना, अपना जो यूपीआई एड्रेस वो यहाँ पे डालेंगे, नहीं तो क्यूआर कोड सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। क्यूआर कोड पे क्लिक कर देंगे और इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल में, ठीक है, स्कैन कर लेंगे। जिस तरीके से आप पेमेंट करते हैं ना, किसी दुकान पे जाकर के गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके आते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके और आपके 50 रुपए का ऑप्शन आ जाएगा, और 50 रुपए इसमें पे कर देंगे। पे करने के बाद आपके सामने सक्सेसफुल का एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एसबीआई कलेक्ट का रेफरेंस नंबर आया है, इसी तरीके से आपके सामने एक रेफरेंस नंबर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। रेफरेंस नंबर एक इंपॉर्टेंट होता है। आगे जैसे मान लो आपका रिसीट नहीं निकला, कोई बीच में एरर आ गया, लेकिन आपका रेफरेंस नंबर है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये जो रेफरेंस नंबर है ये नोट डाउन कर लें, चाहे आप पेन से किसी जगह लिख लें, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर इस लैपटॉप स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन की फोटो ले लें, जो ये रेफरेंस नंबर इन फ्यूचर आपके पास रहे। मान लो ये पेज यहां से हट गया, लेकिन रेफरेंस नंबर है तो दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लो किसी ने मोबाइल में पेमेंट किया और पेमेंट सक्सेसफुल हो गया और आपका प्रिंट आउट नहीं निकला, तो ये रेफरेंस नंबर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आगे आपका ई रिसिट लेने के लिए। तो आपने मान लो पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के बाद आपके पास रेफरेंस नंबर आ गया और आपके पास प्रिंट आउट नहीं आया, तो आप क्या करेंगे। उसके बाद यहां पे देखो होम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहां ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के ऊपर क्लिक कर देना है। जो आपके पास रेफरेंस नंबर आया था, मान लो प्रिंट आउट आप नहीं ले पाए, हालांकि प्रिंट आउट तुरंत ही आ जाता है, लेकिन फिर भी आप नहीं ले पाए, तो यहां ट्रांजैक्शन आईडी के ऊपर क्लिक करके उसके बाद यहां पे बाई ओटीपी, ओटीपी में क्या करेंगे, यहां पे अपना रेफरेंस नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी कर देंगे। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपने मोबाइल नंबर डाला था, उसके ऊपर ओटीपी आएगा, और जैसे ओटीपी यहां पे फिल करेंगे, नीचे आपके डिटेल्स आ जाएंगे। यहाँ रेफरेंस नंबर जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स है ना, वो यहाँ पे निकल करके आ जाएंगे। साइड में डाउनलोड के नीचे ई रिसीट का ऑप्शन आएगा, आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है कि आपके पास जैसे डीयू वाला, ये जो आया था डीयू से स्टार्ट होने वाला ट्रांजैक्शन नंबर, वो है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर देंगे, अपना रेफरेंस नंबर फिल करेंगे और यहाँ मोबाइल नंबर, ये कैप्चा फिल करके सबमिट कर देंगे, तो वहीं यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल आ जाएंगी। और डाउनलोड के जस्ट नीचे लिखा हुआ आएगा ई रिसीट, तो वहां पे क्लिक करके अपनी ई रिसीट डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रेफरेंस नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी दिक्कत आती है आप डायरेक्टली गूगल पे जाकर के एसबीआई कलेक्ट भरें और या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करके बाई ओटीपी या बाई एसबीआई कलेक्ट रेफरेंस नंबर से अपना ई रिसीट डाउनलोड कर पाएंगे। या फिर जैसे आप स्टार्टिंग से सारी डिटेल्स फिल करते रहेंगे, पेमेंट आपने काट दी, तो उसके बाद फाइनली आपके पास आपकी जो ई रिसीट है वो ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। उस तरीके से भी आप अपनी जो ई रिसीट का प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं।